इस सेशन में हम बात करेंगे प्रमुख वचन और नारों के बारे में कि कौन सा नारा किसने दिया। अधिकतर एग्ज़ाम्स में एक या दो क्वेश्चन इन नारों से बन जाते हैं कि कौन सा नारा किसने दिया है। इसी क्रम में सबसे पहले देखते हैं साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ, ये नारा किसने दिया? तो ये दिया लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय। इसके बाद अगला जो नारा है वो है मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनेगी। ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनेगी। यह नारा भी लाला लाजपत राय ने दिया। लाला लाजपत राय ने दिया। इसके बाद है कर मत दो, कर मत दो। ये जो नारा है यह दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसके बाद अगला जो नारा है वो है दिल्ली चलो। दिल्ली चलो, मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को। ये नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने। ये जो मंगल पांडे है ये 1857 की जो क्रांति है उसमें भारत के अंदर सबसे जो पहले शहीद माने जाते हैं वो ये माने जाते हैं। इसके बाद जो अगला नारा है वो है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा हरीश चंद्र ने दिया। हरीश चंद्र, हरीश चंद्र। अगला जो नारा है वो है सरफरोशी की तमन्ना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है, देखना है जोर कितना कातिल में है। ये जो नारा है या फिर कोटेशन है वो किसने दिया? वो दिया है राम प्रसाद बिस्मिल ने। राम प्रसाद बिस्मिल ने। इंडिया के अंदर कहीं पे भी कोई भी क्रांतिकारी गतिविधि हो, चाहे स्वतंत्रता संग्राम में कोई भी योजना बनानी हो, उसमें अगर राम प्रसाद बिस्मिल ना हो ये तो हो ही नहीं सकता है। यही वो शख्सियत है जिसने ये नारा दिया सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना कातिल में है। इसके बाद जो अगला नारा है वो है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्मसिद्ध अधिकार है। यह नारा दिया है गरम दल के जो नेता थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने। इसके बाद अगला जो नारा है आराम हराम है। आराम हराम है। यह नारा दिया जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का नारा दिया। जय जवान जय किसान का जो नारा दिया वो दिया लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जो किसान प्रिय थे और ताशकंद समझौते के बाद उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। पद पे रहते मरने वाले प्रधानमंत्री, मृत्यु प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री यही थे, लाल बहादुर शास्त्री। इसके बाद जो अगला नारा है वो है वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो। ये जो नारा है वो दिया दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती। अगला जो नारा है वो नारा दिया है इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये जो नारा दिया है वो दिया है इकबाल ने। इकबाल ने। दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा दिया सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये भी सुभाष चंद्र बोस का एक प्रसिद्ध नारा है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो। और तीसरा जो नारा है जय हिंद। इंडियन आर्मी के अंदर सबसे प्रसिद्ध जो नारा है वो है जय हिंद। ये भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसके बाद है पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले व्यक्तित्व के धनी जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने पूर्ण स्वराज का नारा दिया इनकलाब जिंदाबाद।
अब आई है बात 23 साल का एक ऐसा युवक जिससे ब्रिटिश हुकूमत भी भयभीत होती थी। अब बताओ कौन है वो जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। चलो उसकी एक लाइन और बता देते हैं जो उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था कि किसी ने सच ही कहा है, सुधार बूढ़े आदमी नहीं कर सकते हैं, वे तो बुद्धिमान और समझदार होते हैं। सुधार तो युवकों के परिश्रम, साहस, बलिदान और निष्ठा से आता है, जिनको क्या है कि भयभीत होना नहीं आता, जो विचार कम और अनुभव अधिक करते हैं। और ऐसे व्यक्तित्व के जो धनी थे, जो हंसते हंसते देश की आज़ादी के लिए फांसी पे चढ़ गए, वो थे भगत सिंह। युवा दिलों की धड़कन, युवाओं का सबसे बड़ा मोटिवेशन, जिनके नाम में ही मोटिवेशन भरा हुआ है। भगत सिंह ने इनकलाब का नारा दिया, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। इसके बाद है करो या मरो। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया।